नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ थे, हाँ। तो आपने बयान दिया था। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए ना उसको। एक बार बताना तो जरूरी है मुझे। आपने बयान कुछ चैप्टर छोड़ देने चाहिए। अब उस पे मैं जानता हूँ। अब जिक्र किया तो मुझे बता देता हूँ। आपने कहा था कि नीतीश कुमार रात में गंदी फिल्में देखते हैं और अब नीतीश कुमार में मनोज तिवारी को विकास पुरुष नजर आता है। दोस्तों, आज तो एंकर ने कमाल कर दिया। पहले पलटू राम नीतीश चचा को लेकर मनोज तिवारी को खूब लपेटा। उसके बाद मनोज तिवारी के द्वारा ही गाए गए अश्लील गानों को सुना कर एंकर ने मनोज तिवारी को जमकर इज्जत से बेइज्जत कर दिया। मैं गाने की बात कर रहा हूँ। गाने के वर्ड थे गोदिया में हमके लेला पिया। हाँ, गोदिया में हमके लेला पिया, ये क्या है? हमें गोदी में ले लो, ये बलगर है। लड़की का कमर करंट मारे ले, लड़की हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ले। मैंने ये नहीं गाया कि लड़की का कमर करंट मारे ले, मैंने ये गाया है लड़की करंट मारे ले। ये फंस गया सीएम। पेट में सीएनजी, इनके चोली में मोबाइल, लड़की लागे कम ज्यादा लागे ले मिसाइल। तो लड़कियां मिसाइल ही होनी चाहिए, क्या दिक्कत है भाई? ये क्या बात करता है यार? लेकिन ये है कि आपका एक और गाना वायरल है कि बेबी बियर पी के नाचे, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा है। हाँ है, देखो अब इसमें दोनों तरफ में मारा जाऊंगा। दोस्तों, आगे आप इस पूरे वीडियो में देखेंगे एंकर मनोज तिवारी से पहले पॉलिटिकली सवाल पूछकर माहौल बनाते हैं। उसके बाद मनोज तिवारी के द्वारा गाए गए अश्लील गानों को लाइव स्टूडियो में सुनाकर मनोज तिवारी के जमकर फिरकी लेते हैं, जिसे देखकर आपको बहुत ही मजा आएगा। वीडियो का अंत पार्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में बहुत ही मजा आने वाला है। एक्शन। जनता की बेहद मांग पर आज हमने खास मेहमान को बुलाया है। 10 साल से दिल्ली में सांसद जी का बोलबाला है, लेकिन असल में बिहार के लाला हैं, राम जी के भक्त हैं, केजरीवाल पर काफी सख्त हैं, भोजपुरी के बच्चन हैं। राजनीति में बहुत से विवाद हैं, मगर उनके नक्शे कदम पर चलकर बहुत से कलाकार आबाद हैं। हुनर ऐसा कि भोजपुरी से बॉलीवुड तक को नापा है पब्लिक ने। मनोज जी, चुनाव का एकदम चरम पर चल रहा है और आप और ज्यादा फिट होते जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, 10 साल सांसद बने हो गए, 2 दशक सिनेमा में बतौर एक्टर हो गए, कौन सा सफर ज्यादा मुश्किल तो ये वाला था जो लास्ट है। 10 साल सांसद रहने के बाद और 14,600 करोड़ का काम कराने के बाद अपने क्षेत्र में, और किसी को ये न दिखे कि कोई कमीशन लिया, कोई घोटाला किया, तो मैं समझता हूँ सबसे सख्त जो सफर था वो बहुत अच्छे से निकल गया। सब चंगासी। ठीक है सर, अब एक सवाल पूछूंगा आपसे। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनके नेताओं को तोड़ने की, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मेरा इसमें मानना है कि ईडी हो, सीबीआई हो, जांच एजेंसी हो, आज उसको मोदी जी के सरकार में फुल फ्रीडम है। उनको यही कहा गया है कि आपको किसी दबाव में काम नहीं करना है, आपको किसी भय या पक्षपात में नहीं रहना है। जो भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो या अरविंद केजरीवाल हो, अगर भ्रष्टाचार किया है, आपको लगता है आप प्रूव कर सकते हैं, तो गो अहेड। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही? मतलब कुछ भी। तो विपक्ष कह रहा है कि छगन भुजबल, नारायण राणे, हेमंता बिस्वा शर्मा, इन सब के ऊपर, अजीत पवार, इन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये फंस गया सीएम। देखिए, छगन भुजबल पे तो कोर्ट का फैसला आ चुका है, वो बरी कर दिए गए, इसलिए छगन भुजबल को इसमें नहीं लेना चाहिए, वो बरी है। दूसरी चीज, बाकी जितने नाम ले रहे हैं उन पे केस चल रही है। कोई ऐसा व्यक्ति, मैं दावे से इस कुर्सी पे बैठ के कहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे आरोप है वो बीजेपी भी ज्वाइन किया होगा तो उसका केस खत्म नहीं हुआ है। झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। अरे मैं तो इसी को ढूंढ रहा था। नहीं, लेकिन आप खुद सोचिए, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है 2017 से लेकर अभी तक? अरे यहाँ जो भी नाम आपने लिया, ईडी ने कभी समन किया क्या इनमें किसी को? राम मंदिर का फैसला आने में आजादी के बाद 75 साल लग गया, कोई चिंता नहीं किया। किसी में 2 साल लग रहे हैं तो आप चिंता कर रहे हैं। वो आपके ऊपर सर वॉशिंग मशीन का आरोप लगा रहे हैं। हमारे पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। जो भी हमारे यहाँ, तो आपको याद दिलाऊं, लालकृष्ण आडवाणी जी पे आरोप लगा। हम किस नेचर के हैं, हमारी प्रकृति क्या है, आज टीवी 9 भरत पर पे जानिए। अच्छा, लालकृष्ण आडवाणी जी पे एक जैन डायरी में नाम आया, आडवाणी जी ने पद से इस्तीफा दिया, पार्टी ने कहा बेगुनाही साबित करके आइए। जब कोर्ट ने उनको बरी किया तब वो आए। मदन लाल खुराना जी का है, हम तो अगर आरोप भी लगा तो आपको अपनी बेगुनाही खुद ही सिद्ध करनी है। रुको जरा,
सबर करो। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। राजकुमार आनंद, उनके मंत्री, कई सारे उनके पास पोर्टफोलियो थे। उनके 9 ठिकानों पर पिछले साल एक साथ छापे पड़ते हैं। 2 घंटा पहले वो संजय सिंह का वीडियो ट्वीट करते हैं, फिर इस्तीफा दे देते हैं। और यही आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि दबाव बनाया जा रहा है। अब अंतरात्मा जग गया होगा तो हम क्या करें? शाबाश। देखो, अगर कोई सच्चा आदमी है या आधा सच्चा आदमी है, देखो भैया क्या है ना कि हमारे यहाँ तो अगर कोई अपराध हुआ है, आप उसके साथ खड़े भी हैं तो आपकी जांच होती है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? नहीं, लेकिन जैसे नवीन जिंदल हैं, उनके ऊपर आप लोग कोयला घोटाले का आरोप लगाते थे। वो बीजेपी में ज्वाइन करते हैं और फिर उसके बाद आप उनको चुनाव लड़वा देते हैं। नहीं, तो उनका जो आरोप होगा वो ऐसे ही होगा। अब ये कोर्ट से पूछिए कि उसका फैसला क्यों नहीं हो रहा है। वाह, क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है। एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अंतरात्मा जग जाती है। किसके किसके? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रत्यक्ष होते ही अंतरात्मा जग जाती है। लेकिन ये देखिए अच्छी बात है, अगर जांच एजेंसी को लग रहा है उनको कि यार ये बहुत कड़ा है, ये कोई दाहिने बाएं से मानने वाले नहीं है, ये तो सत्य ढूंढेंगे, और उस समय उनको लगे कि भैया जो भी है ना, इस झंझट से भागो, तो इसका स्वागत होना चाहिए। A few moments later. नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ थे, तो आपने बयान दिया था। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए ना उसको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बार बताना तो जरूरी है मुझे। आपने बयान, कुछ चैप्टर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि वो अब उस पे मैं जानता हूं। अब जिक्र किया तो मुझे बता देता हूं। आपने कहा था कि नीतीश कुमार रात में गंदी फिल्में देखते हैं, और अब नीतीश कुमार में मनोज तिवारी को विकास पुरुष नजर आता है। नहीं, देखिए, मुझे मैंने बयान सुना नीतीश कुमार जी का विधानसभा में महिलाओं के प्रति, वो मुझे अच्छा नहीं लगा और मुझे बहुत अंदर से नाराजगी हुई। उस नाराजगी में मेरे मुंह से कुछ निकला, क्योंकि मैं नीतीश कुमार जी को जानता था। अच्छा, नीतीश कुमार जी को 2005 से मैं सपोर्ट कर रहा हूं। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी बिहार में जंगल राज को हटाने के लिए हमने नीतीश कुमार का साथ दिया। तो उस नीतीश कुमार जी को जब मैं महिलाओं के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी करते हुए सुना तो मेरा मन विचलित हुआ। उसमें हमारे मुंह से कुछ ऐसी लाइन निकली थी, क्योंकि पता नहीं वो क्या देख रहे हैं, क्या आजकल कर रहे हैं, बट उन्होंने अपनी गलती स्वयं स्वीकार कर ली। तो जो अपनी गलती स्वीकार कर ले, फिर हम भी। चलिए, मैं वो एक मिनट सर, एक मिनट, मैं वो बयान नहीं सुनाता हूं, लेकिन एक और आपका जो बयान है उसको जरा प्ले ऑन करिए। मनोज जी का बयान दिखाइए सर एक बार। सब ढूंढ के रख। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। नीतीश कुमार जी एक गौन केस लगते हैं। नीतीश कुमार जी चाहे भले माफी मांगे, लेकिन जो अमर्यादित टिप्पणियां उन्होंने की हैं सेक्स एजुकेशन के बहाने, उसको बताता है कि ये व्यक्ति अब लोगों की मानस से गिर गए हैं। मनोज जी, नीतीश कुमार गौन केस है। तो अभी यही तो हम बोल रहे थे। सॉरी। कि उस समय हम तो यही बोल रहे हैं ना कि मुझे दुख हुआ, और वो बयान वही है जो मैंने बोला था। उस परिस्थिति में मैं वैसा ही बोलूंगा। ठीक, राजीव। मेरा सवाल ये है आपसे मनोज जी, आपको बहुत अच्छी बात आपने कही कि नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के खिलाफ तथाकथित रूप से कुछ बात कही, आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन फूहड़ता, छिछलापन, भोजपुरी गानों के जरिए आप पर आरोप लगता है कि आप महिलाओं के खिलाफ तमाम तरह के गाने गाते हैं, और इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। आप कैसे अपना बचाव करेंगे? नीतीश कुमार का तो आपको बुरा लगा। मेरे ऊपर कोई आरोप लगाता होगा तो झूठा आरोप लगा रहा है। मेरा कोई भी गाना वल्गर नहीं हो सकता, हास्य में हो सकता है, व्यंग्य हो सकता है। होली के गानों में थोड़ी सी, आप होली तो मस्ती आप जानते ही हैं, अदरवाइज मैं तो भजन सम्राट के नाम से जाना जाता हूँ साहब। मेरा कोई भी गाना सुनाइए। आप लोगों को किसी को मालूम है इनके गाने भोजपुरी के? अरे सर, मैं एक मिनट, मनोज जी एक मिनट, मैं आपको, हाँ, लेट मी कंप्लीट। बोल। मेरे 3000 गाने भजन के हैं, और हमारे भोजपुरी क्षेत्र में जे हमनी के माता बहन सा हमार गीत नवरात्र भी आवेला, अभी भी तो 4 गाना हमारे ट्रेंड करत रहे। रही बात की हम सिनेमा भी किए हैं, क्या फिल्म में कोई रेप सीन कर रहा है तो रेपिस्ट हो जाएगा? नहीं। क्या इस तरह से इस देश में कलाकारों को लिया जाएगा? नहीं। अगर इस तरह से कोई लेता है तो मैं समझता हूँ वो सिनेमा नहीं जानता। हम सिनेमा में कैरेक्टर होते हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल गाया हुआ गाना, मेरा दावा है कि कभी वो फुहड़ नहीं हो सकता। रुको जरा, सबर करो। मैं कुछ गाने आपको बताता हूँ। आपकी फिल्म धरती कहे पुकार का, ये फिल्म है। हाँ। पहली बोल रहा हूँ, ये फिल्म है। फिल्म में मेरा कैरेक्टर क्या है उस पे जाइए पहले। मैं गाने की बात कर रहा हूँ। गाने के वर्ड थे, गोदिया में हमके लेला पिया। हाँ, गोदिया में हमके लेला पिया, ये क्या है? हमें गोदी में ले लो, ये वल्गर है। ये क्या बात करता है यार? पिया अपने पिया से कह रही है, ये कोई गलत आपको गाना दे। अच्छा ठीक है, एक मिनट सर, मेरे पास एक और गाने का वर्डिंग्स है।
लड़की का कमर करंट मारे ले, लड़की हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ले। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। नहीं, मैंने ये नहीं गाया कि लड़की का कमर करंट मारे ले, मैंने ये गाया है लड़की करंट मारे ले। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब इसको आप वल्गर मानते हैं कि लड़की या हाई वोल्टेज वाली करंट मारे ले, ये वल्गर कहाँ से हो गया? इट्स रोमांटिक। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? अच्छा चलिए ये रोमांटिक है, मुझे अगला बताइएगा ये रोमांटिक। अरे भैया ऐसा मत करना, रोमांस मत खत्म करो। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। पेट में सीएनजी, इनके चोली में मोबाइल, लड़की लागे कम ज्यादा लागे ले मिसाइल। तो इसमें वल्गर क्या है? इसमें वल्गर क्या है? बताता हूँ। पेट में सीएनजी, इनके चोली में मोबाइल, लड़की लागे कम ज्यादा लागेला मिसाइल, ये वल्गर नहीं है। तो लड़कियां मिसाइल ही होनी चाहिए, क्या दिक्कत है भाई? या आप देखिए इसमें, आप खुद इसके वर्डिंग सुनाना चाहेंगे? इसमें हास्य व्यंग है, हास्य है इसमें। मतलब जिस तरह इतना लड़की दुब्बर हो जाता है, सभी कुछ खाते नहीं। एक किसी भी महिला का ऑब्जेक्टिफिकेशन करना ठीक है सर? नहीं, इट्स देखिए, अगर किसी को इसमें ऐतराज हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये गाना वल्गर नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वल्गर का मतलब कुछ और होता है। अच्छा ठीक है। आरोप लगता है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सरकार है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ मनोज तिवारी गाना गाते हैं बबनी के लागलबा शहर का हवा और ही पढ़ावा। हिंदी में अनुवाद करें तो गाने का मतलब है लड़की को शहर की हवा लग गई है, पढ़ाओ और पढ़ाओ बेटी को। वाह क्या सीन है। उसकी अगली लाइन क्या है आप बता दीजिए। कहली के गाँव में नाम लिखवाओ। हाँ, मैं कह रहा हूँ गांव के एजुकेशन को भी बड़ा बनाओ। तो आप आधा गाना पढ़ रहे हैं। क्या बेटियों के शहर जाने पर आपत्ति? ना आपत्ति नहीं, मेरी बेटी भी शहर में रहती है। मैं क्या पूरा गाना सुनो। आप एक बार गुनगुना सकते हैं मनोज जी? हाँ प्लीज। एक बार पहले जोरदार तालियां मनोज जी की। वो गाना एक एल्बम का गाना है जिसमें एक परिवार की बात है कि उसको थोड़ा सा उसकी बिटिया थोड़ी सी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उसको लगता है कि मेरी बेटी हमारे अनुसार नहीं चल रही है, तो उसमें कहते कि बबनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहली की गौवे में नाम लिखवावा औरी पढ़ा। तो इस गाने को समझो। मैं कह रहा हूँ कि तुमको अपनी बेटी को गांव ही पढ़ाना चाहिए था। वो कैरेक्टर है। बाकी मनोज तिवारी की बात करिए तो मुझे किसी भी लड़की पे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, ना मैं करना पसंद करता। वैसे ये मैं इसकी मैं तारीफ करूंगा, लेकिन ये है कि आपका एक और गाना वायरल है कि बेबी बियर पी के नाचे, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा है? हाँ है। ये फंस गया सीएम। वो भी ठीक है। नहीं, उसमें मैं कह क्या रहा हूँ बताइए। मैं कह रहा हूँ बताइए कि कवि क्या कहना चाहता है। लोगन के निकले लागल दम 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 दम, वो तो कह रहा है। देखो अब इसमें दोनों तरफ में मारा जाऊंगा। ठीक है, क्या है वैसे ठीक है। अब मैं ये बात सही है कि मनोज जी जो हैं वो व्यंग गायन के लिए जाने जाते थे, बड़ा नाम थे। किया हूँ, लेकिन मैंने लड़कों का भी किया है। नहीं, मैं आपका मानतनी बतिया बबुआ छोड़ी दतिया पाउच पियला से। तो मैं यही गा रहा हूँ कि देखो हमारा तो भैया दम निकल रहा है, देखो हमारी बिटिया वो बेबी बियर पी के ना चल रही। तो उसमें भाव को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बट मैं क्यों कहूँ कि लड़कियों को शराब नहीं या बियर नहीं पीनी चाहिए? हु आई एम, मैं क्यों कहूँ? मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, बच्चे अपना भविष्य खुद तय करें, मैं खुश हूँ। अच्छा मनोज जी, कन्हैया कुमार का नाम सुना है आपने? कौन कन्हैया? मतलब कई कन्हैया को जानते। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कन्हैया कुमार, ऐसी खबर है कि अच्छा चुनाव लड़ने के लिए। हाँ जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता। अब आए ना लाइन पे। ये क्या जानते हैं आप उनके बारे में? उनके बारे में जेएनयू से जानता हूँ। उनका एक लाइन बहुत फेमस है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। झूठ बोल रहा है। वहां से जानता हूँ। ये फंस गया सीएम। नहीं मनोज जी, आपने अभी बहुत सारी बातें कही हैं। अब कन्हैया कुमार के बारे में आपने बताया कि उन्होंने कोई बयान दिया था। वो बयान जब बात हुई तो उसको झूठ साबित हुआ। वो कहीं साबित नहीं, कोई ऐसा वीडियो क्लिप नहीं मिला जिसमें कन्हैया कुमार खुद कह रहे हो
कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो भी है वो कहीं दिखाई नहीं दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। उनका मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, अगर कन्हैया कुमार ने ये नारा लगाया भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये तो नरेंद्र मोदी सरकार यूएपीए लगा के उनको अंदर क्यों नहीं कर रही है? तो कोई बात नहीं, उनको बोलिए आ जाए, लड़ जाए चुनाव। देख रहा है विनोद कैसे बात को घुमाया जाता है। नहीं चुनाव नहीं, ये सवाल बहुत जेन्युइन है। ये तो आप लोगों का काम है। यूएपीए क्यों नहीं लगा रही है सरकार? ये तो आतंकवाद है, ये तो आतंकवाद। मैं तो भैया क्या है ना सर, कि मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं ऐसा सुना हूँ, मैं ऐसा देखा हूँ, मैं जेएनयू गया भी हूँ और बहुत सारे लोगों ने बताया और जो ऑडियो वीडियो चल रहे थे उसको भी देखा हूँ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब उसके बाद फिर भी उनको लगता है कि नहीं वो बेदाग हैं, तो वो आए, चुनाव में फैसला होगा।